हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। अफ्रीका दुनिया की वह जगह है जहां पर दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम मौजूद है। प्लेटिनम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया में कोबाल्ट, हीरे और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भी अफ्रीका में है। अब जब इतना सब कुछ है अफ्रीका में, तो दूसरे देश तो उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे ही। इसी को देखते हुए चीन ने अफ्रीका के कई देशों में निवेश के नाम पर भारी लोन बांटा रखा है। अफ्रीका के कई बड़े शहरों में चीन के लोन के पैसों से एयरपोर्ट, रेलवे और हाईवे बनाए गए हैं और इन्हें बनाने वाली भी ज़्यादातर कंपनियां चाइनीज़ ही हैं। वैसे भी चीन BRI और CPEC जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत जिस देश में भी इन्वेस्ट या लोन देता है, तो जो भी प्रोजेक्ट उस देश में बनाए जाते हैं तो चीन उनको खुद ही पूरा करता है। मतलब कंपनीज, लेबर, इंजीनियर, जो भी जॉब्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से पैदा हुई हैं, उन सब जॉब्स को चीन अपने लोगों को ही देता है। जबकि जिस देश में वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उस देश के लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती उस प्रोजेक्ट से, बल्कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसका लोन भी उन्हें ही चुकाना पड़ता है, वो भी 3 गुना ज़्यादा ब्याज दर पर। मतलब विश्व बैंक जिस ब्याज दर पर लोन देती है, चाइना उससे 3 गुना ज़्यादा ब्याज वसूलता है। इसी वजह से चीन भी अब उसमें खुद फंसता जा रहा है, क्योंकि जिस कंट्री को चाइना लोन देता है वो बैंकरप्ट हो रही है, क्योंकि ब्याज दर चीन की काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा चीन अभी खुद भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। उसका जो रियल एस्टेट मार्केट है वो डूब गया है और रियल एस्टेट मार्केट से ही चीन को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता था, अब वो ही डूब गया है, जिससे चीन में खुद पैसों की कमी हो गई है। जिसकी वजह से जो भी चीन के प्रोजेक्ट दूसरे देशों में चल रहे थे या जिस देशों को उसने लोन दिया था, उन सब की फंडिंग चीन को कम करनी पड़ रही है, क्योंकि उसके पास खुद फंड्स की कमी है, जिससे वो प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं और पैसा भी ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर फंस रहा है। दरअसल चीन के BRI परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लोन के नीचे कई अफ्रीकी देश दबे हुए हैं। अफ्रीका में चीन ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। चीन ने अच्छे रिटर्न के लिए वो पैसा लगाया था, लेकिन अब चीन में हो गई है फंड्स की कमी। अब जब चीन खुद संकट में है, तो वो पैसा जो उसने अफ्रीका में लगाया वो उसे मिल नहीं पा रहा है और ना ही उससे वो अच्छा रिटर्न कमा पा रहा है, क्योंकि वो गरीब अफ्रीकी देश इतने जल्दी चीन का लोन चुका नहीं सकते। तो अब जब चीन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए चीन भी जो एक समय बहुत लोन बांटता था, वो अब बड़े लोन देने से बच रहा है, क्योंकि बड़े लोन से उसका पैसा फंस रहा है। 2016 में चीन ने 28 अरब डॉलर का लोन बांटा, वहीं 2022 में उसने सिर्फ 1 अरब डॉलर का लोन बांटा। इसका मतलब चीन ने लोन बांटना बिल्कुल भी कम कर दिया है और चीन अपनी परियोजनाओं की समीक्षा भी कर रहा है कि कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा है इन्वेस्ट करने में, कि ज़्यादातर जो देश हैं जो उसकी परियोजना का हिस्सा बन रहे हैं वो बैंकरप्ट क्यों हो रहे हैं। तो चीन इसकी समीक्षा भी कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान में भी CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट को भी काफ़ी स्लो कर दिया है और इसकी वजह भी फंड्स की कमी और दूसरे देशों का बैंकरप्ट होना है, क्योंकि उसकी इन परियोजनाओं से श्रीलंका जैसे देश कंगाल हो गए, जबकि पाकिस्तान जैसे देश कंगाल होने की कगार पर है और उसकी GDP ग्रोथ का जो अनुमान है वह भी 5% से कम बताया गया है। इसका मतलब चीन अब खुद संकट में है, इसलिए वो पहले खुद को देखेगा, ना कि दूसरे देशों को, क्योंकि GDP ग्रोथ नहीं तो जॉब्स नहीं और जॉब्स नहीं तो पैसा नहीं। इसीलिए चाइना पैसों का यूज अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगाएगा, ना कि दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए उसने अपनी परियोजनाओं के तहत जो लोन की फंडिंग की इन देशों के लिए, उसको काफ़ी कम कर दिया है। लेकिन फंडिंग कम करने से उसका जो प्रभाव है उन देशों में वह कम होगा। अब प्रभाव कम तो मतलब पावर कम, तो जो चीन चाहता नहीं है। इसका सीधा फ़ायदा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ उठा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि चीन अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव और अपने फंड की कमी से कैसे निपटता है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।